हाँ तो गाइज आज हम लोग याद करने वाले हैं भारत के प्रमुख नदी बांध। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको हम ट्रिक से याद कराने वाले हैं। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, हमेशा के लिए दिमाग में फिट हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखेंगे, 5 से 10 मिनट की होने वाली है, क्योंकि हम इसमें पार्ट 1 बनाएंगे। ठीक है, पार्ट 2 बनाएंगे, पार्ट 1 ये है। ओके, इसमें सारे हम ले सकते थे, लेकिन इसमें हम सारे नहीं ले, क्योंकि दोस्तों आप वीडियो को पूरा, जो लंबी वीडियो होती है उसको पूरा देखते नहीं, तो इससे हमें थोड़ा से हम अच्छा नहीं लगता, और इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट में बनाएंगे इसको। ठीक है, 2 पार्ट में सारे नदी बांध कवर कर देंगे। ओके, तो देखिए दोस्तों, रिहंद परियोजना, क्योंकि दोस्तों मैं जिस मुश्किलों से गुजर रहा हूँ और मैं इतनी मेहनत कर चुका हूँ कि अब मुझे अपने आप में डाउट होने लगा है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। वेस्ट लगता है, पूरी तरीके से मैं वेस्ट में कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि भाई इनपुट जा रहा, आउटपुट आ नहीं रहा, तो मैं कब तक यहाँ पर मोटिवेट रहूंगा। आप ही बताइए दोस्तों, क्योंकि आप लोग तो उस तरह सपोर्ट करते नहीं भाई। कितने साल हो गए पता है, और अभी तक देखो यहाँ पर लटका हुआ हूँ। तो जाहिर है कि मेरे पर ही कमी होगी। ठीक है, वरना नहीं तो भाई भी कुछ तो और दिमाग से सोचना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी चलता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, रिहंद परियोजना है, रिहंद जो कि उत्तर प्रदेश में ये है। ठीक है, रिहंद नदी पर है, सोनभद्र में। स्पेशल पूछा जाए सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, याद रखें कैसे। देखिए, कोई भी उत्तर देने के, जैसे बोलते हैं ना कि उत्तर दो इस प्रश्न का, तो बोलते हैं रहने दे भाई, रहने दे मतलब जवाब दो। कोई भी आप फिजिकल जवाब या फिर ऐसे समझ लीजिएगा, ओरल जवाब तो बोलते रहने दे यार, तेरे से अच्छा मैं दे दूंगा, रहने दे, रहने दे, रिहन दे, रहने दे यार, जवाब मत दे, उत्तर मत दे, रहने दे यार। क्योंकि तुम्हारा उत्तर क्या होता है, बड़ा यार खतरनाक होता है, तो इसलिए बोलते हैं यार रहने दे, तू उत्तर ना दे। उत्तर, उत्तर से उत्तर प्रदेश आपको याद आ जाएगा, रहने से रिहंद बांध। ठीक है, अब देखिए अगला है पंचेत बांध। ये दामोदर नदी पर है, जो कि झारखंड में है। अब याद करेंगे, देखिए दोस्तों, मैं आपको इसी तरीके से याद करा ताकि आपको पंचायत बांध देख लें तो डायरेक्ट आपको नदी और स्टेट याद आ जाए। ठीक है, ना कि आप कोई ट्रिक याद करें। बस आप ये समझ लीजिए कि हाँ भाई इससे क्या कनेक्ट होता है, बस इतना कनेक्ट कर देंगे तो सच में आपको सारे कुछ याद हो जाएंगे। पंचेत, पंच मतलब 5 का सेंस देता है, 5 से हमें आता है 5 उंगलियां दी, 5। ठीक है, यहाँ से आपको लिंक हो जाता है। तो देखिए 5 जो उंगलियां ना, 5 उंगलियों से एक दमदार मुक्का बनाएंगे, दमोदर, दमदार, पंचेत। 5 उंगलियों से किसी के धर देंगे तो उसकी सारी बत्तीसी झर जाएगी। झर से झारखंड, याद हुआ, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला है तिलैया बांध, जो कि बराकर, बराकर नदी पर है, ये भी झारखंड में। याद रखेंगे, कैसे बोलते हैं ना, किसी की दुश्मनी किसी से होता तो बोलते हैं पा गए उसको तो मैं तिल तिल मारूंगा। तिल तिल मतलब, तिल तिल का मतलब बारीक करके मारेगा उसको, बारीक बारीक मारेगा, इस तरह समझिएगा। ठीक है, कि जैसे कुछ चीज काटना भी हो तो कोई तिल तिल काट, तिल 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 मतलब बारीक बारीक। ठीक है, यहाँ से आपको आ जाएगा। और बारीक बारीक या तिल तिल होता है, उसको क्या करते हैं हम, झाड़ देते हैं। इस तरह भी याद कर सकते हैं, मतलब झाड़ दिया। ठीक है, क्या कर दिया, तिल तिल या फिर बारीक बारीक काट के उसको झाड़ दिया, बिल्कुल से साफ कर दिया। झाड़ने का मतलब साफ कर दिया। ओके, याद हुआ, कभी नहीं भूलेंगे। अगला है भाखड़, भाखड़ा नागल बांध। देखिए भाखड़ा नागल आप इनको कंबाइन में पढ़ते हो, लेकिन एक्चुअली अलग अलग बांध है, कुछ दूरियों पर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप देखेंगे सतलज नदी पर है भाखड़ा नांगल बांध, लेकिन ये अलग अलग स्टेट में है। जो कि भाखड़ा है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन जो नांगल है ये भैया पंजाब में है। याद रखेंगे कैसे, हमेशा के लिए। तो देखिए यहाँ से भाखड़ा और नागल। तो देखिए दोस्तों, जो भाग कर किसी के गले पड़ते हैं या फिर गले पड़कर किसी के साथ भागते हैं, उसकी लाजवाज नहीं रहती है। सतलज, लाजवाज नहीं रहती। तो सतलज नदी आपको याद होगा कि भैया जो भागते हैं, भागते भागते हैं, गले मिलते हैं भैया, उनकी लाजवाज नहीं रहती है। ठीक है, लाज शर्म नहीं रहती है। लेकिन अब स्टेट याद रखें कैसे, देखिए यहाँ पर भाखड़ा आता है, जो कि भागते हैं ना, मतलब बोलते हो भाग, भाग का मतलब चल, हिमाचल, चल भाग चले यार दोनों लोग। सच में आपको याद हो गया होगा कि चल हिमाचल, देखिए हिमाचल भैया, चल भाग चले दोनों जने, है ना। तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा। वो नागल से दोस्तों पंजाब को कैसे कनेक्ट करेंगे, देखिए नाग, अगर नाग बना देंगे तो दोस्तों पंजाब, देखिए पंजा, पंजा जो हमारी पंजा, इसका नाग बन जाता है आसानी तरीके से। इससे तो ऐसे तो नाग होता है, तो ऐसे नाग बन गया किससे, हमारे पंजों से। ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे, वादा है मेरा। अब बात करते दोस्तों हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर है और ये उड़ीसा में है। याद रखेंगे कैसे, देखिए हीरा, जो हीरा होता है बड़ा ही महान कठोर होता है और बहुत ही महान धातु होती है। ठीक है, इससे आप एक ऑडी भी परचेज कर सकते हैं, किससे, हीरा से, जो कि बहुत ही महान और कठोर धातु होता है, हीरा होता है। ठीक है, बहुत ही यार महान, मतलब ग्रेट,
ग्रेटेस्ट, हार्डेस्ट ये धातु होता है। और भैया इससे आप ओडी भी ले सकते हैं, इतना ये कॉस्टली है। ओके, तो हीरे से आपको यहाँ से कनेक्ट हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों टिहरी बांध। देखिए टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर है और भैया ये उत्तराखंड में है। याद रखें कैसे, सिंपल है कैसे। देखिए टिहरी जो कि बांध है भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, 261 मीटर है। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए उत्तराखंड में है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। देखिए जो कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ से भाखड़ा बोलते हैं ना, तो ये ग्रेविटी के अनुसार है, ठीक है, ग्रेविटी के विश्व का और भारत का सबसे बड़ा, ग्रेविटी के रूप दृष्टि से ये सबसे बड़ा है बांध, 226 मीटर है इसको चाहिए। ओके, भाखड़ा नांगल जो कि इसको बोलते हैं। अब देखिए बात हम करते हैं टिहरी के बांध में। तो देखिए याद रखें कैसे। देखिए टिहरी, अगर आप इस तरह एक टी बना देंगे, ठीक है, टी बन गई, इसमें एक कन्या को भगा दीजिए ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, भगा दीजिए, भगा दीजिए नहीं, भागी, भागी कौन, कन्या। और भैया टी, टी मतलब टिहरी, ठीक है, टिहरी टी आकार का एक बांध था, उसमें कन्या भागी और यहाँ से उतर गई, ठीक है, उतरने से गिर गई। इतना ये ऊंचा था भैया, इतना ही ऊंचा बांध था, इसमें एक कन्या गई यहाँ से भागते भागते, या कन्या या फिर आदमी भैया की, उसकी गर्लफ्रेंड की हो गई थी शादी, और भैया वो भागते 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 गया और यहाँ छलांग लगा दिया कि अब भैया मैं यहाँ नहीं रहूंगा, अपना वजूद ही मिटा दूंगा। पगला है बिल्कुल यार, ऐसे थोड़ी किसी के उसमें वजूद मिटा दो। तमान है भैया, तो यहाँ से आपको याद आ जाएगी भैया टी आकार की, बहुत ही लंबा टी आकार की एक नदी थी जो कि टिहरी से कनेक्ट हो रही है, उसमें भागता भागता एक भागी गई, भागी भागी और वहां से कूद गई, उतर गई, उत्तराखंड, ठीक है, काबे नहीं भूलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों फरक्का बांध जो कि ये गंगा नदी पर है, ठीक है, गंगा नदी। और यहाँ पर हुगली लिखने का सेंस है कि ये गंगा नदी जो है ना, ये हुगली सुने भैया, ये इसी गंगा नदी से पानी इसका जाता है, ठीक है, हुगली नदी पर। तो देखिए याद रखें कैसे, पश्चिम बंगाल में है। देखिए फरक्का बोलते हैं, फाड़ दूंगा चीड़ दूंगा, ठीक है, बोलते हैं ना कि ऐसे यार हमारे ऐसे दुश्मन एक कुछ इस तरह मिल जाता है कि मेरी गली में आए तो फाड़ दूंगा चीड़ दूंगा। गली फॉर गंगा और पश्चिम बंगाल गाल, ठीक है, यहाँ से आपको याद आ जाएगी पश्चिम। पश्चिम अगर मेरे पीछे पीछे तू आया मेरे गली में कहीं भी, तो मैं तुझे फाड़ दूंगा चीड़ दूंगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक होगा दोस्तों, याद रहेगा, फरक्का फाड़ दूंगा, गली में मेरे आया। बोलते ना कि ऐसे कुत्ते होते हैं यार, तो अगर उनके गली में पहुंच गए दूसरा कुत्ता तो बोलते फाड़ दूंगा चीड़ दूंगा, तो उनका समझ लीजिए स्टोरी, ठीक है, याद रहेगा हमेशा के लिए। अगला दोस्तों है इस गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर। उसी तरह जवाहर सागर और राणा नदी सागर ये भी कहां पर है, चंबल नदी पर है, जो कि अलग अलग स्टेट में। याद रखेंगे इस बार देखिए गांधी सागर बांध आता। गांधी जी आप किस लिए जानते गांधी जी, लेकिन गांधी जी एक अहिंसावादी थे और सबके मध्य में रहते थे, ठीक है, और एक तरीके से क्या चंबल, और उनके अंदर बल, बल तो कूट कूट कर भरा था, भले ही वो दुबले थे लेकिन यार बल के दिश से देखा जाए, दिमाग या कहे भी, तो यार बल बहुत ही ज्यादा था, ठीक है, किसी हर देखते हैं अंग्रेज को हिला दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद आ जाए जो गांधी जी थे ना, गांधी जी उनके वो हमेशा मध्य में रहते थे लोगों के, और भैया उनके अंदर कूट कूट कर बल भरा था, ठीक है, बल बल हर प्रकार का बल था, ठीक है, माइंडली यानी कि राजनीतिक, और आप देखेंगे तो हर तरीके से ओनली ट्रिक होगी आपको याद हो जाएगा, और रियल भी है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों जवाहर सागर। देखिए जवाहरलाल नेहरू जी थे, ये भैया एक लीडर थे, ठीक है, प्रधानमंत्री थे। जो प्रधानमंत्री होते हैं भैया वो क्या होते हैं, देश के राजा होते हैं, राजा फॉर राजस्थान। और जो राजा होते हैं ना वो क्या होते हैं, उनके अंदर बल होता है भैया, बल, ठीक है, कुछ भी वो करवा सकते हैं, बल होता है उनके अंदर, क्षमता होती है। तो ये भी चंबल आप याद आ जाएंगे, ठीक है। चंबलों को, चंबल के जो डाकू उनको रातों रात उठवा सकते हैं भैया, कौन, जो राजा होते हैं, राजा मतलब प्रधानमंत्री, और जो कि जवाहर जो कि ये थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी। अब बात करते हैं राणा नदी सागर, राणा सागर की बात की जाए भैया, ये भी राजा थे, तो राजस्थान याद हुआ। और भैया जो राजा होते हैं वो भी भैया क्या होते हैं, उनके अंदर बल होता है, ठीक है, शक्ति होती है। तो यहाँ से आपको ये तीनों डैम आपको याद हो गए हमेशा के लिए। बात करते हैं सलाल, दुल्हस्ती और बगलीहार। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये बांध है, और भैया इतने कंफ्यूज करते हैं ये बांध कि भैया पूछो नहीं, जम्मू कश्मीर के हैं, ठीक है, लेकिन आज के बाद आपको कंफ्यूजन कभी नहीं रहेगा। देखिए कैसे सलाल, दुल्हस्ती, बागलीहार ये चिनाब नदी पर है, ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में, चिनाब झेलम में कंफ्यूजन होता है ना, लेकिन आज के बाद नहीं होगा। देखिए सलाल, दुल्हस्ती और बगलीहार। चिनाब भैया, चिनाब को हम नवाब समझिए, चिनाब नवाब का सेंस देता है। देखिए वैसे आपको स्टेट तो याद रहेगा, स्टेट से हमें कोई टच ही नहीं करना है, हम याद करते हैं नदी। तो देखिए चिनाब फॉर
नवाब। वही जो नवाब होते हैं ना, सलाल, हर कोई ना सलाम करता है भैया, नवाबों को हर कोई सलाम करता है। दिल हस्ती और उनकी हस्ती भैया नेक्स्ट लेवल की होती है। किसकी चिनाब भैया, नवाबों की हस्ती नेक्स्ट लेवल की होती है। जैसे हमारे भारत में नवाब आप देखें किसको मानेंगे, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर जी, गांधी जी, और भैया एपी जो कि मिसाल मैन है भैया, क्या हस्ती है भैया, हस्ती है ये दुल हस्ती भैया, इनकी हस्ती है भैया, इनको हम कभी नहीं भूल सकते। और इसको हम सलाम हमेशा करते हैं भैया, क्योंकि नवाब है, ठीक है। नवाब लोगों को हमेशा सलाम करते हैं। हमारे देश में नवाब कौन है, यही लोग हैं, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी भैया नवाब है भैया, हम इनको क्या, हस्ती हमारे देश की, इनको कभी हम नहीं भूल सकते। अब बगली हार आता, देखिए दोस्तों, हार शब्द आता है इसमें, हार, भैया ये कभी किसी से हारे नहीं है, हारे किसी के नहीं है। अंततः अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन किसी के आप सामने झुके नहीं भैया, हारे नहीं। तो हारे भाई चिनाब, मतलब नवाब जो होते भैया हारते नहीं है, ठीक है। अगर नवाबों के आप किस्से भी सुने होंगे, जो कि लखनऊ के नवाब भैया हैं, एक ऐसा होता कि नवाब ऐसा क्यों पड़ा है नाम नवाब की नगरी, तो भैया ऐसा था कि अंग्रेजों यहाँ पर आक्रमण कर देते हैं। वहाँ के नवाब भैया ऐसे थे कि अपने हाथ से जूते तक नहीं पहनते थे, तो वहां पर आ गए भैया अंग्रेज, वहां पर आक्रमण कर दिए। लेकिन उनके पास जब एक अंग्रेज आया वार करने भैया, लड़ने, तो बोलता तुम क्यों नहीं भाग रहे, सब सारे भाग रहे। तो बोलता कि भैया हमें जूता कौन पहनाए, हमारे जितने भी नौकर थे वो तो निकल गए, लेकिन हमें जूता कौन पहनाए जिससे हम भाग्य पहन कर। तो भैया वास्तव में बोलते यार सच में नवाब हो, तभी से नवाब शायद नाम पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से ये समझिए कि नवाबों का ये होता है करिश्मा कि अपने प्राण भी न्यौछावर कर दे भैया, लेकिन टस से मस नहीं होंगे, हारते किसी से नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपको सिंपल तरीके से सारे कुछ हो गए कि सलाम है भैया, नवाबों को लोग सलाम करते हैं। एक एक हस्ती भैया, नवाब क्या होते हैं, हस्ती होते हैं, जैसे हमारे भारत की भी हस्ती हैं। और हारते किसी से है नहीं, कौन, चिनाब फॉर नवाब, ओके, कभी नहीं भूलेगा। बात करते हैं दोस्तों झेलम नदी पर कौन कौन से डैम है, देखिए किशन गंगा, तुलबुल और उरी झेलम नदी पर हैं, याद रखें कैसे। देखिए किशन बोलते ना, किशन जो किसान होते हैं भैया, किशन फॉर किसान, जो किसान होते हैं वो चारों तरफ से लोग मारे जाते हैं, लोग झेलते हैं उनको, ठीक है। मतलब क्या होता है, किसान जो होते हैं भैया हर समस्या को झेलते हैं, झेलम फॉर झेलते हैं, चाहे सरकार को हो, चाहे इंडस्ट्रियल का हो, चाहे अगल बगल कुछ भी हो, यार किसान जो होता है वो झेलता है। आपके नजरों में होगा कि यार किसान तो ठीक ठाक है, मस्त रहते, लेकिन ऐसा नहीं यार। हाँ, जो 50 बीघा के मालिक हैं वो करते हैं भैया, नहीं तो किसान भैया ऐसे हैं कि साल भर में अपने एक जोड़ी की कपड़े तक भी नहीं पहनते कि खुद के पहन ले भैया, ठीक है। ऐसे ऐसे किसान यहाँ पर पड़े हुए हैं। मैं गांव की बात करता हूँ, 2-4 बीघा किसान होते भैया, वो ऐसे समस्याओं से झेलते हैं, ऐसी समस्याएं झेलते हैं कि भैया पूछिए मत, ठीक है। तो किसान गंगा, किसान क्या समस्याओं को झेलते हैं भैया, झेलते हो 12 महीना भैया, 12 महीना, ठीक है, क्या समस्याओं को झेलते हैं। और तुलबुल भैया, और पानी कैसे किसान लगाते, तुलतुल, मतलब जो झेलम जो, या फिर ऐसे, या तुलतुल झेल, झुलझुल ऐसे भी याद कर सकते हैं, झुलझुल तुलतुल, थोड़ा सा सेंस बना सकते हैं, ठीक है। या फिर बोलते हैं कि यार ज्यादा तलबलाना वरना झेल दूंगा, ठीक है, पकड़ के झेल दूंगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा कि भैया ज्यादा तलबलाना वरना पकड़ के झेल दो। मतलब कुछ होते हैं ना ऐसे लोग की काफी खलबली मचा देते, कहीं भी पहुंच गए तो बोलते यार ज्यादा तलबलाना वरना पकड़ के झेल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा, वो लिट्रिक होगी बहुत ही अच्छी तरीके से आपको याद रहेगा। उरी शब्द आता, बोलते कि उरी बाबा, उरी बाबा, जब झेल देगा तो बोलेगा उरी बाबा तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। बात करते दोस्तों माता टीला लक्ष्मीबाई बांध, ये बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश में, बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है, याद रखेंगे कैसे। देखिए यहाँ पर माता टीला लक्ष्मीबाई, यानी कि जो माता लक्ष्मी जी हैं, माता लक्ष्मी बाई, ठीक है, जो माता लक्ष्मी जी हैं भैया, अपने बेटवा को लेकर कितने अप से ऊपर से कूद गई थी भैया, कूद गई थी। यहां से आपको याद आ जाए, जो झांसी की रानी थी, मतलब जो माता रानी है, माता लक्ष्मी बाई है भैया, वो अपने बेटवा को पीछे बांध कर भैया घोड़े के साथ छलांग लगा दिया था। आप लोग भली भांति जानते हैं, ऊपर से, ऊपर फॉर अप, अप, उत्तर प्रदेश, यूपी, ओके। तो ये दोस्तों आपको याद आ जाएगी। आप, मुझे लगता नहीं कि आप इनको कभी भूल पाएंगे, कभी, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ऐसे कनेक्ट कर दिया है जो कि दिमाग में 100% इंटर हो जाएंगे। क्योंकि ये दोस्तों क्या होती है, ट्रिक नहीं होती, ये एक तरीके से शब्द ऐसे आपको याद नहीं आएंगे, हाँ, लेकिन जब आप शब्द देखेंगे तो वो दोस्तों स्टोरी आपको सच में याद आ जाएगी, और आपको कनेक्ट होते हुए सारे कुछ चले जाएंगे, जो कि आपको याद हो जाएंगे। वैसे भी आपको ऑप्शन तो मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो आशा करते दोस्तों आपको ये पसंद क्लास आई होगी, अगर आई हो
सच में, तो कमेंट में लिखकर नेक्स्ट पार्ट जरूर करिएगा कि नेक्स्ट पार्ट शोन, ठीक है। मैं आपको जल्दी से अपलोड कर दूंगा, क्योंकि उतने सारे और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में साथ में पहुंच जाएंगे दोस्तों। वहां पर ढेर सारे गुजरात वगैरह में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में, सारे कुछ वहां पर डैम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सारे कुछ हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। उसके लिए आपको कमेंट करके जरूर बताना होगा, ठीक है। अगर कमेंट नहीं करेंगे तो भैया मैं भी ऐसे हूँ आपकी तरह, ठीक है, क्योंकि मैं भैया थक गया हूँ वीडियो बनाते बनाते। अगर आप रिस्पॉन्स करेंगे तभी मैं बनाऊंगा वीडियो, वरना दोस्तों मैं, मेरे पास और कुछ करने के लिए, क्योंकि दोस्तों मुझे घर चलाना है, अब मुझे यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो क्लास आती रहेगी, वरना दोस्तों मैं भी अब कहीं और देखूंगा, क्योंकि भाई समस्याएं, ये ऐसे एज होती है, इसमें भैया बहुत ही यार तकलीफ होती है अगर कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं क्लास में। अगर क्लास तनिक भी पसंद आई है तो लाइक करके जरूर जाइएगा, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। अगर कमेंट आप नहीं करते हैं तो भैया ठीक है फिर, ओके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास पे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।